सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, सुप्रीत सिंह लुधियाना पंजाब से व्हाट्सएप द्वारा मेरे से जुड़े, जिनकी जन्म पत्रिका आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। मैं इनकी कुंडली का टू द पॉइंट विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यदि आप भी मुझे अपनी अथवा अपने बच्चे की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पर अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग भेजें, और जो मेरी फीस है वह मुझे आप मेरे पेटीएम नंबर पे सेंड करें। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वही मेरा पेटीएम नंबर है और वही मेरा पे फोन नंबर है। नंबर नोट करें 9758821165। अब हम अपने विषय पर चलते हैं। दर्शकों, जो लोग मेरी कुंडली का विश्लेषण देख रहे हैं उनके लिए मेरी एक सलाह है कि जिनकी जन्म पत्रिका को मैं बना रहा हूं वह तो ये कुंडली देखेंगे ही, बाद बाकी जो अन्य दर्शक हैं वह अपनी नॉलेज के लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण आप देखें, क्योंकि कुंडली विश्लेषण में जो भी मैं बातें बताऊंगा वह कहीं ना कहीं आपके ज्ञानवर्धन के लिए होगी और आपको संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे पहले, जब भी कोई जातक जन्म लेता है तो वह अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों को लेकर अपने मां के गर्भ में प्रवेश करता है। दर्शकों, योग से ही वर्षा होती है, योग से ही गर्मी होती है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत तेज धूप निकलती है लेकिन मूसलाधार वर्षा हो जाती है, और कभी कभी घने बादल छाए रहते हैं लेकिन एक बूंद नहीं बरसती। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी हम 100 की स्पीड पर, 120 की स्पीड पर वाहन चलाते हैं और बाल बांका नहीं होता, और कभी कभी हम जो है मात्र 10 की स्पीड पर भी धोखा खा जाते हैं। यानी कि समय और योग से ही संसार चल रहा है, योग से ही सब कुछ होता है। जब तक किसी चीज का योग नहीं बनता तब तक कोई भी घटना क्रम जो है वह घटित नहीं होता। तो आज जो हम जन्म पत्रिका आपको बना रहे हैं यह सुप्रीत सिंह की है। इनके जो माता पिता हैं वह मुझसे जुड़े हैं और इनकी माता जी की कुंडली पहले मैं बना चुका हूं, और इन्होंने अपने बच्चे के विषय में पूछा है। जो बच्चा इनका करीब 22 वर्ष का है और यह कनाडा में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया हुआ है कनाडा में, और कनाडा में इस बच्चे का कैरियर, आगे भविष्य कैसा रहेगा, यह इनकी माताजी ने अभी मुझे फोन पे बताया है कि आप मुझे इस चीज की, इस घटनाक्रम के विषय में बताएं कि मेरे बच्चे का जो कैरियर है आने वाले समय में वह कैसा रहेगा। तो अब हम इसकी जन्म पत्रिका पर चलते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम कुंडली का जो विश्लेषण करते हैं तो उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक देखते हैं। जो कुंडली में सबसे ज्यादा जातक को प्रभावित करती है वह उसकी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक का जो ग्रह होता है उसका मालिक कहाँ बैठा है, एवं उसकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है और चंद्रमा की लॉर्डशिप लिए हुए जो ग्रह है वह कहाँ है। तो यदि हम इसकी डेट ऑफ बर्थ का, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का हम लॉजिक देखें तो जो इसका जन्म हुआ है वह 6 तारीख में हुआ है, जिसका मूलांक शुक्र है, और शुक्र दर्शकों इनकी जन्म पत्रिका में इनका लग्नेश है। तो लग्नेश को छठे भाव का दोष नहीं लगता, इसलिए 6 तारीख का जो इनका जन्म है यह इनकी कुंडली में इनकी शुभता को दर्शा रहा है। यानी कि 6 तारीख का जन्म है और 6 तारीख का जो लॉर्ड है वह इनका लग्नेश है, जो कि छठे भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। तो यह इनकी कुंडली में काफी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, और चंद्रमा से यह त्रिकोण स्थान में है। अब इनका जो जन्म का महीना है वह 11 है, यानी कि चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय होकर अकारक है, जो कि धन भाव में मिथुन राशि में विद्यमान है, जो कि मध्यम फल कारक हुआ। दर्शकों, इनका जो साल है जिसमें इनका जन्म हुआ है वह 2001 है, जो कि बृहस्पति है। दर्शकों, वृषभ लगन की कुंडली में बृहस्पति को प्रबल अकारक माना जाएगा, परंतु द्वितीय भाव में बृहस्पति को कारक माना जाता है। अतः यह इनका लाभेश होकर इनकी कुंडली में काफी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन क्योंकि गुरु राहु के साथ बैठा है अतः यह चांडाल योग भी बना रहा है, और चंद्रमा से केंद्र में होने के कारण यह गजकेसरी योग भी बना रहा है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। जिस दिन का जातक का जन्म होता है वह ग्रह भी उसके लिए काफी रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट की भूमिका निभाता है। जो हमारे सुप्रीत सिंह जी हैं, इनका जन्म है मंगलवार का। मंगल इनकी कुंडली में
मंगल इनकी कुंडली में केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में विद्यमान है, जो कि काफी योग कारक स्थिति में माना जाएगा। वैसे तो वृषभ लगन में मंगल को अकारक ही माना जाएगा, क्योंकि मंगल 7वें और 12वें भाव का अधिपति है, लेकिन क्योंकि यह मंगल केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में विद्यमान है और यह पराक्रम को भी देख रहा है और इसकी जो 8वीं दृष्टि है वह सुख स्थान पर भी है, तो कुल मिलाकर मंगल यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। यह इनकी कुंडली में इनका जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम का लॉजिक है वह मैंने आपको बताया। दर्शकों, कुंडली में एक चीज और बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है कि आपका जो लग्न है उसमें आपका जो चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है उस राशि का जो डिस्पोजिटर है वह आपकी लगन पर कारक है अथवा अकारक। ये जो लॉजिक है यह सबसे ज्यादा काउंटेबल होता है कि आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है, क्योंकि चंद्रमा क्या है दर्शकों, चंद्रमा जातक का स्वास्थ्य है। चंद्रमा जातक की कुंडली में बहुत मोस्ट रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है, क्योंकि हम कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चंद्रमा जो है मून हमारी कुंडली में हमारी मानसिकता को दर्शाता है। यदि हमारी मानसिकता अच्छी होगी तो हमारी जितनी भी चीजें लाइफ में होंगी वह सारी पॉजिटिव होंगी। यदि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो चंद्रमा की जो पोजीशन है वह कुंडली में बहुत ज्यादा देखने लायक होती है। इस कुंडली में चंद्रमा जो है तृतीयेश है। तृतीय भाव दर्शकों बहुत अकारक भाव है, तो हालांकि यहाँ चंद्रमा जो है तृतीयेश होकर यह अकारक हुआ और यह बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ शो नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चंद्रमा एक तो यहाँ काल पुरुष के अकॉर्डिंग यहाँ पे द्वितीय स्थान में है। द्वितीय स्थान में चंद्रमा उच्च का होता है। यदि किसी भी दर्शक का यह प्रश्न है, बहुत सारे दर्शक मेरे से जुड़ते हैं और ये पूछते हैं कि सर हमारी कुंडली में धन कितना आएगा। दर्शकों, कुंडली कलयुग में हम जी रहे हैं और कलयुग में धन की महत्व को नहीं नकारा जा सकता है। धन के बगैर कुछ भी नहीं है। इसलिए यदि हम द्वितीय भाव में चंद्रमा की प्लेसमेंट को देखें तो यहाँ यह धनदायक माना जाएगा। और मैं प्रत्येक जातक को उसके लिए कुंडली में धन का जो योग बनेगा वह केवल चंद्रमा से बनता है दर्शकों, क्योंकि चंद्रमा को द्वितीय स्थान में उच्चता प्राप्त होती है। अतः धन के लिए सबसे पहले आप चंद्रमा की पोजीशन देखें। तो जो सुब्रीत सिंह की कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा है और धन स्थान में चंद्रमा है और धनेश बुध वहां से नव पंचम बैठा है और काल पुरुष में वह छठे भाव में बैठा है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब जब इनकी कुंडली में बुध और चंद्रमा की अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब तब इनको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि चंद्रमा धन का विशेष कारक ग्रह माना जाता है, जो कि द्वितीय भाव में उच्चता प्राप्त करता है, जहां धन, कुटुंब और वाणी का भाव द्वितीय भाव होता है। अब दर्शकों, इनकी कुंडली में जैसा कि इनका प्रश्न है कि आने वाले जो 4-5 वर्ष हैं वह इनके लिए कैसे जाएंगे, तो पहले तो मैं इनकी कुंडली में जो इनका विशेष क्वेश्चन है उसके ऊपर प्रकाश डालूंगा और तत्पश्चात इनकी कुंडली में जो इनके 12 भाव हैं उनका टू द पॉइंट विश्लेषण मैं आपके समक्ष बताऊंगा। मेरी पूरी वीडियो को देखें। जो इस बच्चे से लिंक अप नहीं है वह अपने ज्ञानवर्धन के लिए मेरी वीडियो को देख सकते हैं, उनका ज्ञान इससे बढ़ेगा। दर्शकों, अब हम महादशा पर चलते हैं। महादशा जो इनकी है वह शनि की महादशा है, जो कि 20 नवंबर 2011 से स्टार्ट हुई है और यह 20 नवंबर 2030 तक चलेगी। तो एक वृषभ लगन में जन्मे जातक के लिए अगर शनि की महादशा उसको मिल रही है तो यह उसके जीवन का सबसे टॉप मोस्ट टाइम कहा जाएगा, क्योंकि दर्शकों वृषभ लगन में एक तो लग्नेश का प्रबल मित्र शनि है और लग्न में ही विद्यमान है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में यह केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर लगन में बैठा है, तो सबसे पहले यह बच्चे के कॉमन सेंस को जागृत करेगा और यह कुंडली का एक बहुत ही मोस्ट रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट हुआ, क्योंकि कुंडली में वृषभ लगन उदित हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वृषभ लगन में मैंने बहुत कम जातकों को ऐसा देखा है कि जिनको कि शनि जैसे योग कारक ग्रह की दशा मिलती है। शुभ्रीत जी की कुंडली का सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इनको वृषभ लगन में जन्म हुआ है और इनको शनि की महादशा मिल रही है। और शनि जहां बैठा है दर्शकों, उसका जो डिस्पोजिटर है शुक्र, वह भी स्वग्रही है। हालांकि वह छठे भाव में है। छठे भाव में शुक्र को बहुत ज्यादा बलवान नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी शनि का जो डिस्पोजिटर है वह स्वग्रही है, तो यह अच्छी बात है। दूसरी बात एक और है कि शनि यहाँ पर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग लिए हुए हैं। 19 डिग्री का शनि है और वह लग्न में बैठा है।
दर्शकों लग्न जो है कालपुरुष में 1 नंबर से शुरू होता है, अतः शनि यहाँ प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि वह केंद्र और त्रिकोण का मालिक है और वह दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहा है, अतः यह इनके कैरियर में 4 चांद लगाएगा। तो जो सुब्रीत जी की माता जी हैं उन्होंने मुझसे ये कहा है कि ये बच्चा कनाडा में पढ़ रहा है, अपना एजुकेशन कर रहा है, तो इसे एजुकेशन से लाभ मिलेगा अथवा नहीं, और ये अपना कैरियर जो इसका 5-6 साल का कैरियर है वह कैसा रहेगा। तो सुब्रीत जी की जो कुंडली है उसमें 10th हाउस को शनि वक्र अवस्था में होकर देख रहा है, तो यह इसके लिए काफी अच्छी पोजीशन रहेगी। और मेन बात क्या है कि जो इस कुंडली में आने वाला समय है यानी 29 अप्रैल 2022 के बाद शनि इसका दशम भाव से ही गोचर भी कर रहा है, तो यह कंडीशन सुब्रीत सिंह के लिए कैरियर वाइज कैपेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और यह कहा जा सकता है कि इनकी कुंडली में जब यहाँ से 29 अप्रैल 2022 से शनि गोचर करेगा और शनि जो कि इनका लग्न कुंडली में बैठकर भी इनके दशम भाव को देख रहा है और दशम भाव पर इनके बृहस्पति की भी 9वीं दृष्टि जा रही है। दर्शकों बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में कहीं ना कहीं भाग्य का अंश होता है, तो ऐसी कंडीशन में गोचर के शनि पर जो बृहस्पति की दृष्टि जाएगी और दर्शकों इनका चंद्रमा भी गुरु के नक्षत्र में है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है वह बहुत रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है, तो बृहस्पति जो है वह इनके गोचर के शनि को भी देखेगा, तो ऐसी कंडीशन में इनका जो कैरियर है वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्लस में रहेगा। अब इनका जो कैरियर है वह कहाँ जाएगा, किस सब्जेक्ट में जाएगा, इसके लिए सबसे पहले दर्शकों हम इनका जो D10 चार्ट है उसका लग्नेश को देखेंगे। जो हमारा दशमांश चार्ट होता है उसका जो लग्नेश होता है वह यह बताएगा कि जातक किस कैरियर में अपना भाग्य आजमा सकता है। तो D10 चार्ट पर यदि हम चलें तो यहाँ मेष लगन उदित हो रही है और लग्नेश मंगल जो है वो दशम भाव में बैठा है जो कि विशेष राजयोग कारक है। तो जहां तक मैं समझता हूं इनका जो कैरियर है, क्योंकि मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है, तो यह इंजीनियरिंग में जा सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका कैरियर बन सकता है, क्योंकि दशमांश चार्ट में इनकी कुंडली में बहुत ही राजयोग बन रहे हैं। यह बात तो फाइनल है सुब्रीत सिंह जी का जो कैरियर होगा वह बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि इनकी जो दशमांश चार्ट है उसमें मेष लगन उदित हो रही है और लगन में ही उच्च का सूर्य बैठा है जो कि पंचमेश है, और पंचम भाव पर इनके लग्नेश मंगल की उच्च दृष्टि भी जा रही है। तो सुब्रीत जी या तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे या फिर सिविल सर्विसेज वगैरह में आप भाग्य आजमाइए, लेकिन जहां भी आप जाएंगे वहां अपना झंडा बुलंद करेंगे, यानी कि जो भी सुब्रीत जी को आगे आने वाले 5-6 साल में जो कैरियर प्राप्त होगा वह बहुत ही शानदार और मार्वलस कहा जा सकता है, क्योंकि सुब्रीत जी की कुंडली में दशम भाव में मेष लगन में गुरु और मंगल की युति बन रही है, जहां इनका केतु भी विराजमान है, और आने वाले समय में जो इनका चंद्रमा है वह कुंभ राशि में बैठा है और कुंभ राशि में शनि भी आने वाले 2.5-3 वर्ष में गोचर में रहेगा, जो कि यह बता रहा है कि आने वाले समय में सुब्रीत जी के कैरियर में बहुत अच्छा समय इनको देखने को मिलेगा। और अब इनकी कुंडली का हम टू द पॉइंट जो इनके 12 हाउसेस हैं उनका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम लगन का विश्लेषण करते हैं। लगन में इनका वृषभ राशि का शनि विद्यमान है। दर्शकों जब भी कुंडली में योग कारक ग्रह लगन में बैठता है तो यह काफी अच्छी पर्सनैलिटी देता है, काफी अच्छी कॉमन सेंस देता है और काफी अच्छी इनकी शनि इनका भाग्येश होकर यहाँ से नव पंचम है, तो इनको पिता द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन जब हम लगन का विश्लेषण कर रहे हैं तो यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि लगन में वक्री शनि बैठा है, तो यह इस बच्चे को काफी चिड़चिड़े दिमाग का और काफी इरिटेट पर्सनैलिटी भी बना सकता है, क्योंकि दर्शकों लगन में शनि बैठता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को भी डिस्टर्ब करता है और इनकी जो शरीर होगा वह कहीं ना कहीं शरीर में माइंड में कहीं ना कहीं टेंशन बाजी जरूर देगा, क्योंकि शनि जो है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ नीच का माना जाएगा। अब हम द्वितीय भाव पर आते हैं। दर्शकों द्वितीय भाव का जो लॉर्ड है वह इनका छठे भाव में बैठा है और छठे भाव में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बुध को उच्च राशि में माना जाता है, जो कि यहाँ चंद्र लॉर्ड भी है, परंतु यहाँ यह शुक्र के साथ युति संबंध बना रहा है, तो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यह इनके मामा पक्ष के लिए काफी अच्छा होगा। जब भी इन पे बुध की या शुक्र की महादशा अंतरदशा आएगी
तो इनके मामा पक्ष के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहेगी। परंतु इनका चंद्रमा धन भाव में बैठा है और गणेश कालपुरुष में छठे भाव में बैठा है, जो कि उच्च राशि में माना जाएगा, तो धन इन पर खूब आएगा, यानी कि काफी ऊंचा धन इनको प्राप्त होगा। और परिवार से, हालांकि कुंडली में जो राहु चंद्र का और राहु चंद्र का ग्रहण योग और राहु गुरु का जो चांडाल योग इनके वाणी स्थान में बन रहा है, इसकी वजह से कभी कभी यह काफी अपने परिवार के माता पिता को काफी उल्टा सीधा भी कह सकते हैं, अपनी वाणी से उनका शोषण कर सकते हैं, क्योंकि वाणी स्थान पर राहु चंद्र का ग्रहण योग भी है, राहु गुरु का चांडाल योग भी है। अब हम तृतीय भाव पर चलते हैं। तृतीय भाव क्या है? देखिए, तृतीय भाव कम्युनिकेशन, तृतीय भाव छोटे भाई बहन, और तृतीय भाव इनका पराक्रम हाउस। देखिए, पराक्रम हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वह खुद से 12वां पड़ गया, तो यहाँ पर पराक्रम की थोड़ी कमी हो रही है। परंतु उच्च के मंगल की पराक्रम भाव पर दृष्टि होना, यह इनको मीडिया के क्षेत्र से, इनको छोटे भाई बहनों से और इनको अपने पराक्रम से लवरेज करेगा। अब हम चौथे भाव पर आ जाते हैं। चौथे भाव का जो कारक है वह शुक्र माना जाता है। शुक्र इनकी कुंडली में छठे भाव में ओम साइन का पड़ा है, जो कि चौथे भाव से 3-11 का संबंध बना रहा है, और चतुर्थे जो सूर्य है वह इनकी कुंडली में छठे भाव में नीच भंग बना रहा है। दर्शकों, किसी भी क्रूर अथवा पापी ग्रह का छठे भाव में बैठना यह जातक को काफी स्ट्रांग बनाता है, और कहीं ना कहीं ऐसे जातक के जो शत्रु होते हैं वह परास्त होते रहते हैं। तो यहाँ जो सूर्य है वह इनका नीच भंग बना रहा है, तो कुंडली में कहीं ना कहीं, और जो चौथा भाव है उसको मंगल भी 8वीं दृष्टि से, मित्र दृष्टि से देख रहा है। तो यह चौथा भाव जो है इनका काफी स्ट्रांग बना रहा है। तो इनको कुंडली में कहीं ना कहीं जो चौथे भाव से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि अपने घर का मकान, वाहन आदि का जो सुख है वह इनको प्राप्त होता रहेगा। और चौथे भाव पर डायरेक्ट किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, केवल मंगल की दृष्टि है। तो मंगल यहाँ उच्च राशि में 12 डिग्री का होकर इनके चौथे भाव को कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। पंचम भाव पर चलते हैं। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव कॉमन सेंस, पंचम भाव जातक की बुद्धि, और पंचम भाव संतान भाव भी है। तो यहाँ पंचम भाव का जो लॉर्ड है वह मित्र राशि में बैठा है और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे की जो संतान होगी और जो इसका बुद्धि कौशल होगा, और जो कहीं ना कहीं जो 5वां भाव है वो काफी स्ट्रांग हो रहा है, तो 5वें भाव से संबंधित सारे फल इसको बढ़िया मिलेंगे। अब हम 6th हाउस पर चलते हैं। 6th हाउस में, 6th हाउस क्या है दर्शकों? 6th हाउस हमारा नंसाल पक्ष है, और 6th हाउस जो है पिता का भाग्य भी है, और 6th हाउस हमारे कंपटीशन का भाग्य भी है। तो 6th हाउस इनका काफी बलवान है, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है कालपुरुष में उच्च राशि में प्राप्त हो गया, और शुक्र जो है यहाँ पर अपने घर में बैठा है। शुक्र की जो डिग्रियां हैं, शुक्र यहाँ पर 3 डिग्री का होकर बैठा है। हालांकि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी शुक्र की कमजोर है, क्योंकि 3 डिग्री का ग्रह बहुत बलवान नहीं है, लेकिन क्योंकि वह अपने घर में बैठा है तो अपने घर के शीशे कोई नहीं तोड़ता। अतः यहाँ शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग इनको काफी उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाएगा। जब जब भी बुध और शुक्र की अंतर्दशा या महादशा चलेगी, तो इनकी कुंडली में इनके पिता का भाग्य चमकेगा और इनके कैरियर में 4 चांद लगाएगा। सप्तम भाव दर्शकों क्या है? सप्तम भाव है जातक की कुंडली में उसका लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं, तो यहाँ केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में मंगल विद्यमान है, जो कि यह बता रहा है कि इनको कहीं ना कहीं अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा, और जीवन साथी आने के बाद इनका भाग्य प्लस में होता चला जाएगा। जब हम जीवन साथी की बात करें तो इनके नवांश कुंडली को भी देखते हैं। दर्शकों, नवांश कुंडली क्या है? नवांश कुंडली जातक का भाग्य भी है, क्योंकि नवमांश यानी कि 9वां अंश यानी कि भाग्य। तो भाग्य कुंडली में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इनकी कुंडली में जो भाग्य का नैसर्गिक कारक है वह बृहस्पति है, और चंद्रमा इनकी कुंडली में बृहस्पति के नक्षत्र में भी है, और नवांश कुंडली में इनकी जो लगन उदित हो रही है वह मीन लगन उदित हो रही है, और मीन लगन में लग्नेश होकर बृहस्पति इनके धन स्थान में उच्च के सूर्य और मंगल के साथ बैठा है। यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है भाग्य के लिए, जो कि यह बता रहा है कि इनका विवाह के बाद इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वह भी इनके समान ही कहीं ना कहीं नौकरी पेशे में बहुत अच्छा होगा, और उसके आने के बाद इनके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि मीन लगन में इनकी द्वितीय भाव धन स्थान में गुरु सूर्य और मंगल का जो प्रशासनिक योग बन रहा है वह यह बता रहा है कि इनकी जो वाइफ होगी वह भी कहीं ना कहीं अधिकारी की पोस्ट पर हो सकती है। अब हम दर्शकों इनकी कुंडली में
अष्टम भाव पर चलते हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव ज्ञान की गहराई है। अष्टम भाव ज्योतिष का भी होता है। जिस जातक की कुंडली में अष्टम भाव से संबंधित दशाएं उसे मिल जाएं तो वह एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। और आठवां भाव मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति परम ज्ञानी होता है। परंतु आठवें भाव को हम मृत्यु भाव भी मानते हैं। आठवें भाव से यह पता चलता है जातक की उम्र कितनी होगी। तो अष्टमेश की अष्टम भाव पर दृष्टि होना और यहाँ उच्च का केतु बैठना, यह इस बच्चे को परम ज्ञानी बनाता है। परंतु जब अष्टम भाव में राहु और केतु जैसे ग्रह बैठते हैं, खासतौर से केतु बैठता है, तो ऐसे में जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। बवासीर नाम की बीमारी भी अष्टम भाव के केतु से, मैंने कई अनुभव के आधार पर कई जातकों को देखी है। तो यह बच्चा अपने खान पान का विशेष ध्यान रखे और यदि कोई इस तरीके की बीमारी आए तो केतु के जाप यहाँ पर आप इस बच्चे को करा सकते हैं। अष्टमेश का धन भाव में बैठना और बृहस्पति द्वारा दृष्ट होना, यह इसकी आयु के लिए काफी अच्छा फैक्टर होगा। दर्शकों, नवम भाव पर चलते हैं। नवम भाव में उच्च का मंगल विद्यमान है और नवमेश लगन में बैठा है, अतः नवम भाव काफी बलवान हुआ। और नवम भाव के जो कारक ग्रह हैं वह सूर्य एवं बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति जो है नवम भाव का कारक होकर द्वितीय भाव में बैठा है, तो यह काफी अच्छी बात है। और जो सूर्य है वह भाग्य का कारक होकर छठे भाव में बैठा है। सूर्य को छठे भाव में हम, सूर्य क्योंकि क्रूर ग्रह है अतः छठे भाव में इसको हम कारक मानेंगे। और यहाँ मंगल जो है उच्च राशि में विद्यमान है, जो कि केंद्र त्रिकोण भी बना रहा है, तो भाग्य स्थान का इसको काफी अच्छा फल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है दर्शकों के, वर्तमान में जब बच्चा 22 वर्ष का है तो इसको शनि की महादशा मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाग्येश की महादशा जो है वो बहुत ही बिरले लोगों को मिलती है, और जिसको मिल जाती है तो उसके लिए वह काफी बेनिफिशियल होती है। अब हम दशम भाव पर चलते हैं। दशम भाव क्या है दर्शकों? दशम भाव है जातक का कैरियर, दशम भाव है पिता, और दशम भाव है स्टेटस। तो पिता, कैरियर और स्टेटस, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वह लगन से मैच कर रहा है। यानी कि दशमेश का लगन में मित्र राशि में बैठना और वह भी 19 डिग्री का होकर बैठना, यह इसके कैरियर को, स्टेटस को और पिता से रिलेशन को काफी अच्छा बना रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ यह शनि काल पुरुष में नीचता प्राप्त किए हुए है, अतः पिता से कभी कभी इस बच्चे का वैचारिक मतभेद होना संभव है, जो कि कुंडली बता रही है। अब हम एकादश भाव पर चलते हैं। एकादश भावेश जो है वह बृहस्पति है, और वह एकादश भाव क्या है दर्शकों? एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का स्थान है। एकादश भाव जो है वो हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं हमारे जो लाभ हैं उनको दिखाता है। तो जब भी दर्शकों किसी कुंडली में लाभ भाव का अधिपति धन भाव में बैठ जाए या धन भाव का अधिपति लाभ भाव में बैठ जाए, तो यह धन के मामले में बहुत ही अच्छा योग का निर्माण करता है। तो जब जब इस जातक पे बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, तब तब यह जातक धन के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो लाभेश का धन भाव में बैठना यह इस जातक के लिए काफी अच्छी पोजीशन है। अब हम 12वें भाव पर चलते हैं। 12वां भाव क्या है दर्शकों? 12वां भाव है जेल यात्रा, 12वां भाव है मुकदमेबाजी। जातक पर कितने मुकदमे चलेंगे या जातक पूरे जीवन में किसी मुकदमे में नहीं फंसेगा, यह 12वें भाव से पता चलता है। 12वें भाव के कारक ग्रह हैं मंगल और शनि। 12वें भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठते हैं तो यह काफी अच्छा माना जाता है। 12वें भाव को हम व्यय का भाव भी मानते हैं। जब भी 12वें भाव से रिलेटेड कोई भी दशा चलती है तो जातक मुकदमेबाजी में फंस जाता है। जातक का पैसा अनायास ही मुकदमेबाजी में खर्च होता है और जातक का हॉस्पिटल में जाना भी तय हो जाता है। 12वें भाव से हम हॉस्पिटल भी देखते हैं दर्शकों। यदि कोई भी जातक पूरे जीवन दवाओं पर डिपेंड रहता है तो उसकी कुंडली में उसका 12वां भाव काफी पीड़ित होता है। दर्शकों, इस कुंडली में 12वें भाव का जो कनेक्शन है वह भाग्य से बन रहा है, तो बीच बीच में इस जातक को छोटा मोटा हॉस्पिटल जाने का भी योग बनता है, बीमारी का योग भी बन रहा है और दवाओं पर भी यह डिपेंड रह सकता है। परंतु क्योंकि मंगल यहाँ भाग्य स्थान में है तो भाग्य से कहीं ना कहीं इन चीजों से रिलैक्सेशन भी इसको मिलता रहेगा। क्योंकि भाग्य में मंगल बैठा है अतः भाग्य के वशीभूत होकर यह कहीं ना कहीं व्ययों से भी बचेगा, यानी इसके जो खर्चे होंगे उन पर भी नियंत्रण होगा। और जो है हालांकि व्यय भाव को मंगल उच्च दृष्टि से देख रहा है तो खर्चे जो है कभी कभी बेकाबू भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि यह भाग्य स्थान है तो खर्चों पर नियंत्रण भी यह कहीं ना कहीं अपने पराक्रम से
खर्चों पर नियंत्रण भी करेगा। 12वां भाव दर्शकों मुकदमेबाजी का भी है, तो कहीं ना कहीं मंगल यहाँ पर उच्च का बैठा है, तो भाग्य के प्रबल होने से इसका बच्चे का जो मुकदमेबाजी का मैटर है वह भी सॉल्व होता रहेगा। मंगलवार का ही इसका जन्म है और मंगल इसकी कुंडली में भाग्य में उच्च का बैठा है, तो भाग्य इसका मजबूत रहेगा। तो ओवरऑल मैंने 9 ग्रहों का पूरा विश्लेषण सुब्रीत सिंह जी की कुंडली का बता दिया है, और इनकी जो कुंडली में 2030 तक इनका शनि की महादशा चलेगी, तो 2030 तक तो इनको कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस इतना होगा कि इस बच्चे की कुंडली में लगन में शनि बैठा है, तो लगन में शनि को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नीच का माना जाता है, तो कहीं ना कहीं यह बच्चा इरिटेट जरूर होता रहेगा और अपने पिता से, क्योंकि पिता का जो लॉर्ड है वह शनि लगन में बैठा है, तो पिता से भी वैचारिक मतभेद होते रहेंगे और कैरियर को लेके कहीं ना कहीं उठापटक जारी रहेगी। लेकिन कैरियर जो है कहीं बहुत ज्यादा प्लस हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन होता रहे, जिसकी वजह से यह बच्चा कहीं ना कहीं इरिटेट होता रहे, लेकिन जो स्टेबिलिटी होगी कैरियर में वो बहुत ही शानदार होगी। क्योंकि शनि की जो महादशा है वृषभ लगन के लिए मैंने बहुत ही कम जातकों की कुंडली में ऐसा देखा है जो मात्र 22 साल की उम्र में इसको शनि की महादशा मिल रही है। यह इसके पूर्व जन्म के संचित कर्मों का ही फल है। दर्शकों, उसके बाद 2030 से लेकर 17 वर्ष के लिए इस पर बुध की महादशा आ जाएगी, और बुध इस कुंडली में बहुत ही योग कारक ग्रह है, और इसकी कुंडली में बुध जो है चंद्रमा का लॉर्ड भी है, और वह 6ठे भाव में बैठा है जो कि शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। तो बुध की महादशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन मेरा यह परामर्श है कि इस बच्चे को आप क्या उपाय कराएं, क्योंकि यह इनके माता पिता का प्रश्न हो सकता है कि इस बच्चे को कोई विशेष उपाय तो नहीं कराने हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि बुध इसका 4 डिग्री का है, शनि तो इसका 19 डिग्री का होकर काफी बलवान है, लेकिन बुध इसकी कुंडली में थोड़ा वीक है। हालांकि वह 6ठे भाव में बैठा है, तो 6ठे भाव में बैठकर जो है मैं उसको यह सलाह नहीं दूंगा कि इस बच्चे को आप स्टोन पहनाएं, क्योंकि जब भी कोई ग्रह योग कारक होकर किसी गलत भाव में बैठ जाएगा तो उस कंडीशन में दर्शकों आपको उसका पत्थर नहीं पहनना है, यानी कि चांदी की अंगूठी में इसको पन्ना नहीं पहनना है, केवल इसके उपाय करने हैं। बुध के उपाय के रूप में इसको गणेश जी का अथर्वशीष करा सकते हैं आप, क्योंकि आप जो है सिख धर्म से हैं, तो आप एक काम और करा सकते हैं कि आप गुरुद्वारे में इस बच्चे को हरे कलर की मिठाई डोनेट करें। गुरुद्वारे में इस बच्चे को हरे कलर की मिठाई डोनेट करें, और इस बच्चे के हाथ से जो भी स्वीपर होते हैं या सफाई कर्मी हो या कोई गरीब हो, उनको आप हरे कलर के वस्त्र भी दान करा सकते हैं। तो जैसा भी मेरा विवेक और मेरी बुद्धि ने काम किया, मैंने सुब्रीत जी की कुंडली का पूर्ण विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और इनके कैरियर, इनका विवाह एवं इनके जो दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं होंगी उसके विषय में मैंने सविस्तार वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत किया। दर्शकों, यदि आप भी अपने बच्चे का संपूर्ण विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9758821165 पर जाकर आप मुझे अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग सेंड करें, तो मैं आपके बच्चे का, जैसे मैंने सुब्रीत जी का पूर्ण विश्लेषण किया है, इसी तरीके से मैं आपके बच्चे का संपूर्ण विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को नमो नारायण, जय माता की, सादर प्रणाम।